बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है मोनिका नाथ। बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ। इन्होंने सवाल पूछा है, कक्षा 5वीं से लेकर के मैं अभी तक गीता जी का पाठ करते आई, जीवन कैसा रहेगा। माता जी मैं ये तो नहीं जानता, नहीं माता जी आप बहन जी हैं, 1991 की हैं आप। ये तो नहीं जानता कि अभी आप कैसे हैं, पर हाँ ये ज़रूर जानता हूँ कि आप हैं बड़े अच्छे। और वो इसलिए क्योंकि आपने गीता जी को धारण किया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये गीता जी आपको आने वाले वक्त में बड़ा लाभ करने वाली है। आपको पता भी नहीं कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। गीता जी के एक एक श्लोक और एक एक जो अध्याय हैं बड़े लाभ देने वाले हैं। और आपने तो अनजाने में, जाने अनजाने कितनी बड़ी जो है वो महारत हासिल कर रखी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनकी कुंडली में सबसे पहले मैं आपको इनके पंचांग से मिला देता हूँ। ये कुंडली भी होजाई की है, आसाम से ही आजकल कुंडलियाँ ज़्यादा आ रही हैं। पता नहीं वो चक्र होता है, कभी उत्तर प्रदेश की कुंडली ज़्यादा आती है, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी राजस्थान। आजकल आसाम की कुंडलियाँ ज़्यादा आ रही हैं। कार्तिक माह में आप जन्मी हैं। कार्तिक माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनको दूसरों के द्वारा कई बार जो है वो लांछन लगाया जाता है। जैसे होता है ना कि आप ऐसे हैं नहीं, पर कई बार आपको उल्टा समझ लिया जाता है। और कई बार आरंभ जो होता है वो तकलीफदायक होता है। ये एक सामान्य सी बात हो सकती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो अपना प्रभाव सही तरीके से दिखा नहीं पाता, या कई बार अपना अधिकार मांग नहीं पाता, या कई बार उसका आत्मबल कमजोर होता है। इस कारण से वो कई बार ऐसा नहीं कर पाता। हेमंत ऋतु शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। हेमंत ऋतु में आप प्रेम ढूंढ रही हैं, प्रेम आपको चाहिए, पर वो कई बार जो है वो मानसिक सुख थोड़ा कम हो जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आप शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के गुरुवार को शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं। इस कारण से व्यक्ति कई बार स्वयं में ही शुद्ध और सनातनी होता है, पर सामने वाला कई बार उसके मन मुताबिक ना मिले, या कई बार व्यक्ति स्वयं बड़ी अच्छे जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करने वाला होता है, पर सामने वाला थोड़ा कमजोर हो सकता है। ये आपकी समस्या नहीं है, ये सामने वाले की समस्या है। आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र ये समस्या देते हैं, और जीवन में जो तकलीफें मिली हैं वो इसके कारण संभव है। हालांकि आप बहुत गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। ध्रुव योग में जन्मे होने के कारण आप थोड़े हठी और जिद्दी हो सकते हैं, पर कई बार वो जिद चलती नहीं है और वो हठ चलता नहीं है। भाव कारण शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण दाम्पत्य कई बार कमजोर होते देखा जा सकता है, या कई बार व्यक्ति जो है वो जो चीज सामने वाले को समझाना चाहता है, जो उसको भविष्य दिखता है, उसको अपने जो इंद्रियों से जो चीजें दिखती हैं, गुप्त इंद्रियों से, वो चीज वो कई बार समझाना चाहता है सामने वाले को, पर लोग आपकी बात नहीं समझ सकते क्योंकि आपके अंदर ब्राह्मणत्व की कमजोरी हो जाती है, क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ऐसा संभव है। आपकी कुंडली के चंद्रमा शुभग्रह हैं, इस वजह से धन की समस्या नहीं होगी। आपका मन और आपका स्वास्थ्य ये ठीक है। आपकी कुंडली कन्या लग्न की बनी है, और कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में ही नीच के शुक्र होंगे, पर ये खराब नहीं होंगे क्योंकि भाग्य भाव के और धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। और जरा गौर से देखिएगा तो लग्न के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठ करके आपकी कुंडली में व्यक्ति के जीवन को पराक्रमी बना रहे हैं। पर वस्तुतः मिल जाता है आसानी से सब कुछ, क्योंकि बुध की दृष्टि जो है वो यहाँ पे शुक्र पे जा रही है। और जरा गौर करिएगा तो वो गुरु से केंद्र में है। गुरु से केंद्र में होने से बुद्ध का बल या लग्न का बल बढ़ेगा, जिस वजह से व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है और उसके जीवन में तकलीफें प्रायः वो दूसरों के द्वारा ज्यादा वो झेलना पड़ता है, वो इसके कारण एक संभवतया। दूसरे नंबर पे आप जरा ध्यान से देखें, अपने पति को देखिए। आपकी कुंडली का सप्तम भाव पति का भाव होता है, यहाँ के अधिपति 12 में चलेगा। इस कारण से सप्तमेश 2 स्थान में तो कमजोरी हो जाती है। यहाँ व्यक्ति का रोजगार, आय से अधिक ज्यादा व्यय, कई बार दाम्पत्य में कमजोरी, कई बार पति जो है वो खाली जो है वो सुख देने वाला होता है, पर अलग तरीके का सुख देता है, मानसिक सुख नहीं मिलता, ये बात मिलती है। सूर्य और मंगल का यहाँ पे प्रभाव कमजोर होना, ये भाव यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों बैठे तो ठीक है, पर ये राशि इन दोनों के लिए ठीक नहीं है।
हालांकि सूर्य का नीच भंग शुक्र करेंगे क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे तो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि धन भाव में ही नीच के सूर्य बैठेंगे, मंगल के साथ बैठेंगे जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं। तो व्यक्ति स्वभावतया गर्म हो जाता है, और पति भी थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि पति भाव ये और उसका विचार ये आपका विचार और ये आपके विचार का मूर्त रूप, ये आपका स्वभाव या ये आपका जो है वो लग्न बना, लग्न जो है वो स्वभाव, स्वास्थ्य और नेचर आदि को प्रभावित करता है। लेकिन द्वितीय भाव से जो है वो दिमाग में उत्पन्न होने वाली जो भावनाएं होती हैं, जो थॉट होते हैं, वो होता है। थॉट क्रिएट यहाँ से भी होता है, इसके अधिपति इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति में सोचने की क्षमता बड़ी अद्भुत दे देते हैं। पर वो नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति का इम्यून, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होने के साथ साथ कई बार लक्ष्मी की स्थिति कमजोर होती है, धन आने से ज्यादा खर्च होता है। दो कारण बने धन खर्च होने के, क्योंकि सप्तम के अधिपति 12 में चले गए। व्यक्ति डेली बेसिस के इनकम पे डिपेंडेंसी उसकी रहती है, प्रत्येक दिन कमाता है, प्रत्येक दिन खाता है, ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। शनि स्वग्रही, इसलिए पुत्र संतति का और संतान का सुख बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा रोग भाव में बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि जो है वो पंचम में आकर के आपके कई बार आपके जो पुत्र पुत्री का सुख होता है उसको कमजोर या उनसे दूरी पैदा करने का काम करेंगे। हालांकि उनका सुख मिलता रहेगा, आपको उसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। गुरु ने चंद्रमा को देखा है, तो धन सप्तम भाव के अधिपति गुरु हैं, वो लाभ भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं। अब लाभ भाव के अधिपति चंद्रमा का जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठने से ये दरिद्र दोष पैदा करेगा, जहां व्यक्ति को कई बार दारिद्र देखना पड़ता है, या कई बार व्यय ज्यादा असंतुलन में व्यक्ति को रखने का काम कर सकता है। लेकिन सप्तम भाव के अधिपति लाभ भाव के अधिपति को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति जो है वो डेली बेसिस के इनकम से उसको पाटने का हमेशा प्रयास करता रहता है। वो डेली बेसिस का इनकम उसके पास रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, वो मिलता रहे। आपके पति आपको प्रेम करते हैं पर वो बताते नहीं हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। प्रेम करते हैं पर बताते नहीं है, वो उसको बयान नहीं करते, ये बात बन रही है। क्योंकि यहाँ पे भी शुक्र जो है वो और चंद्रमा बैठे हैं, दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। पति जो है वो यहाँ राहु के साथ संपर्क में आ गया ना बहन जी, इस कारण से। और गुरु को देखिए, यहाँ भी गुरु राहु के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि नवी जा रही है, 7वीं यहाँ, 8वीं यहाँ, 9वीं यहाँ, तो गुरु राहु से प्रभावित। लग्नेश तुर्क भाव में, सप्तमेश दुह स्थान में, और द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल, तो कुंडली इस वजह से कमजोर थोड़ी सी हो जा रही है। आप इस वजह से साहस जुटा पा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा छठे स्थान में शुभग्रह होकर के बैठे हैं, और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा, ये दाम्पत्य टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं टूटेगा, और प्रेम मिलता रहेगा। पर जो कमजोरी है उसको ठीक करने के लिए घर में पूजा पाठ का माहौल विकसित करना होगा, और इसके लिए आपके पति को सामने आना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति के पति को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, उसको अपने विचारों पे, अपने व्यवहार पे, अपने स्वभाव पे, अपने मंथन विचारों को किस तरीके से जो है वो कौन सी बात करी जाए जिस पे जो है वो ध्यान रखी जाए, इस बात को ध्यान रखना होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो बजरंग बली की पूजा, बजरंग बली की आराधना, एकादशी का व्रत अपने पति से करवाइए, घर में एकादशी का माहौल खड़ा करिए, दान वगैरह की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ाइए, गाय की सेवा करिए, गाय पालने का काम शुरू करिए। अपने घर में एक छोटी सी बच्चिया जरूर रखिए जो कम से कम आपके घर का अनाज खा सके, और कम से कम उसकी आप सेवा कर सके। इससे कम से कम आपका गुरुत्व बढ़ेगा, और आपके गुरु के जो ऊपर राहु का प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा। गुरु अगर राहु से प्रभावित होते हो तो घर में गाय की सेवा बढ़ा देनी चाहिए, या गाय पालने का काम विकसित कर लेना चाहिए। या अगर गुरु राहु के संपर्क में आते हो तो व्यक्ति को अशोक का वृक्ष या पीपल का वृक्ष या जामुन का वृक्ष लगा लेना चाहिए, या नहीं तो बरगद का वृक्ष भी लगा देना चाहिए। इनसे गुरु के ऊपर राहु का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? धन भाव थोड़ा कमजोर, तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जो मंगल है वो द्वितीय अपने भाव से पीछे जा रहे हैं, इस कारण से आपका बल और आपका साहस ये बड़े काबिल तारीफ है, और इसमें तो आपका कोई शानी भी नहीं है। दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और गुरु से देखे जा रहे हैं, तो व्यक्ति मशक्कत करते 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 जो है वो अपनी सफलता को सिद्ध कर लेता है, या जीवन में कई बार उसको अपने से छोटे लोगों के द्वारा उसको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ये बात बन सकती है। इस वजह से कभी भी अगर ऐसी कोई बात बनेगी तो आपको जरूर ही आवाज उठाने की आवश्यकता है। जैसे आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर जो ये भाव है ये कमजोर है, आपको अपने देवर देवरानी से बच के रहना चाहिए। कई बार आपकी कुंडली में माता का भाव ठीक रहेगा, पिता का भाव ठीक रहेगा, आपका जो ससुराल क्षेत्र है वो ठीक रहे। ससुराल क्षेत्र ठीक क्या रहे, मतलब वो
उसको ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ के अधिपति भी ठीक नहीं है, यहाँ पे भी राहु का प्रभाव है, यहाँ के अधिपति भी जो है वो लग्न में नीच के ही बैठे, तो थोड़े बहुत तो कमजोर होंगे ही, क्योंकि प्रथमतः वो कमजोर हो रहे हैं। यहाँ पे भी वो जो है वो शत्रु के घर में बैठ रहे हैं, यहाँ के अधिपति जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से कुछ अच्छी चीजें हैं, इस वजह से आप कम से कम टिके हुए हो, नहीं तो अब तक तितर बितर हो जाते, कमजोरी हो जाती। लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना ठीक नहीं होता। धन के अधिपति का लग्न में आना महाधनी योग बनेगा, धन की समस्या है नहीं, वो प्रत्येक दिन बनता रहेगा। पराक्रम के अधिपति का पीछे जाना कमजोर होगा और धन भाव को कमजोर करेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 12वें जाना माता का सुख व्यक्ति को मिलता है, माता की आयु अच्छी होती है, पर उनसे कई बार दूरी बनती है, या कई बार माता जो होती है वो स्वयं परेशान होती हैं किसी दूसरे के कारण, या उनको दुख देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है, जिसके कारण आपके घर में कलह का वातावरण तैयार हो रहा है। अपने घर में गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, गणेश जी की पूजा प्रत्येक दिन जरूर करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और उनकी विधिवत पूजा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को करिए। क्लियर है? पूर्वजों की पूजा करिए, अपने कुल देवता की पूजा करिए, उनका नाम स्मरण करिए। पंचम भाव के अधिपति का पुत्र सुख है, उसमें कोई समस्या नहीं है। छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि पंचम में बैठे हैं, ये यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि जो है वो कभी कभी घसीटी करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, थकाते हैं, चाल धीमी करते हैं। और आपकी राशि कुंभ की है, इस वजह से अब यहाँ पे कुंभ में ही शनि का आना हो रहा है, इस वजह से मन अभी थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में वो जितना भी परेशान करेंगे किसी अन्य की अपेक्षा आपको थोड़ा कम करेंगे। लेकिन शनि का प्रभाव है, गुरु सामने बैठेंगे, अभी आपकी कुंडली में मीन में गुरु जाएंगे, तो ये स्थिति कुछ अच्छी भी होगी। एक बात और बता देता हूं, दरअसल मीन में गुरु चले गए तो एक बात और बताना चाह रहा था मैं, जो बता रहा हूं कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में यहाँ पे भरणी के बैठे हैं, इस वजह से आपका मन एक वक्त के आने के बाद आपके पति से भी अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। चंद्रमा जो है वो स्वाति के बैठे हैं, इस वजह से आप थोड़े ज्यादा सोचते भी हैं। और सप्तम भाव के अधिपति जो है वो गुरु 12 में है, इस वजह से भी दाम्पत्य का सुख कमजोर होता है, क्योंकि यहां से केंद्र में राहु बैठे, यहां से केंद्र में केतु बैठे, और यहां पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और बाकी अन्य किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु का प्रभाव यहां पे पड़ेगा, शनि का प्रभाव यहां पड़ेगा। तो इस भाव पे शनि राहु का प्रभाव पड़ गया, ऊपर से जो है वो शुक्र या गुरु आपकी कुंडली में राहु के संपर्क में आ गए, राहु से दृष्ट हो गए, इस कारण से सप्तम भाव जो है वो प्रताड़ित हो रहा है, परेशान महसूस कर रहा है। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम को देखना, आयु अच्छी रहे और व्यक्ति अपनी आयु से कम दिखता भी है। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति जो होता है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, कई बार उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कई बार उसको तसल्ली नहीं मिलती है, इस वजह से वो लगातार खोजबीन में बना रहता है, जुड़ा रहता है, रिसर्च करता रहता है, अपने लेवल पे जानकारी इकट्ठा करते रहता है और कुछ नया और बड़ा बेहतर करना चाहता है। आप समाज के लिए आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं और भाग्य भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है। कुछ भी बोल करके मत करिएगा, किसी को दिखा करके कोई काम मत करिएगा, दिखावेपन से दूर रहिएगा। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वृक्ष के लिए, जल के लिए, गाय के लिए, किसी भी चीज के लिए जो सामाजिक रूप से जो आपको मजबूत बना सकती है और भगवान से और सरकार से आपको निकटस्थ ले जाकर के सरकार के पास खड़ा कर सकती है। आप जरा गौर से देखिए, आप अपने पास आसपास में विचार करिए कि हमारे यहाँ पद्म विभूषण और पद्म श्री जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो हालांकि एक बात मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पे देखी अभी कि जो है वो 3 महानायकों के तस्वीर लगे थे और नीचे लिखा था पद्म श्री विभूषण से पुरस्कार से, ऐसे कुछ लिखा था, उनकी जो है वो खिल्ली उड़ाई गई थी। मुझे भी लगा कि कम से कम उन लोगों को इस बात का तो मान होना ही चाहिए कि आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, आप किस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, किस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका मैसेज कैसे लोगों को जाएगा। लोगों के बीच में मुझे तो लगता है कि कई बार जो हमारे अभिनेता हैं जितने भी हों, चाहे बहुत बहुत जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों की बुद्धि कई बार हर ली जाती है। किसके द्वारा? बाहर के लोगों के द्वारा। इस पे मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा। लेकिन ये बात है कि आपको ये बात समझना है कि आप वस्तुतः जिस लेवल पे हैं, अपने लेवल पे आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। वृक्ष लगाना, पशु की सुरक्षा करना, ये आप इस मामले में बहुत आगे बढ़ सकती हैं और समाज में आपका नाम इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक हफ्ते के प्रत्येक रविवार को एक पीपल का वृक्ष लगाने का अप्त्यय और संकल्प साबित कर सकती हैं और इसको दिखा करके आप अपने आसपास के क्षेत्र में या समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में ये कुंडली बहुत आगे बढ़ जाएगी। दशम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, आप खुद का व्यवसाय, खुद के दुकान, खुद का काम,
भी कर सकती हैं। जो भी काम आप करना चाहते हो, चाहे अभी जैसे खाने पीने की सामग्री, ये दुकान आप कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित और रेस्टोरेंट से संबंधित कारोबार, होटल से संबंधित कारोबार, कैटरिंग का कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप जो है वो हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कारोबार आप कर सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया खाने पीने का सामान होगा। दूध दही से संबंधित सामान भी आपकी कुंडली में बनता है। फोटोकॉपी मशीन की भी दुकान आप कर सकती हैं। दुकान मतलब मशीन की दुकान में फोटोकॉपी करने वाला, प्रिंटर, प्रिंट आउट वगैरह निकालना, बड़े बड़े होर्डिंग और जो पंपलेट बनते हैं उसके कार्ड प्रिंटिंग जो होते हैं, जो कार्ड विवाह शादी में जो बनते हैं, ये सारा काम आपकी कुंडली में बनता है। क्लियर है? एकादशवें के अधिपति जन्म कुंडली में बच्चों से संबंधित खिलौने आदि, प्लास्टिक का कारोबार, प्लास्टिक से संबंधित जो सामान तैयार होते हैं वो, बाल्टी, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के सीट, ये सब चीजें भी आपकी कुंडली में बनती हैं। एकादशवें के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में जाना ये ठीक नहीं होता, ये दारिद्र दोष पैदा करता है, इस वजह से किसी को देने से बचिएगा। वहीं 12वें भाव में गुरु का बैठना आपके अंक कम करता है, आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद कम होता है, आपके गुरुत्व को कमजोर करता है, आपके प्रभावों को कमजोर करता है। वहीं अगर आप दशमांश को देखें तो आप खुद का व्यवसाय करिए, सबसे बढ़िया होगा। पढ़ाने वगैरह का काम तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि गुरु नीच के हैं कि, पर एक बात कहूंगा जरूर कि शनि राहु केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में लग्न पे आ रहा है। आप कैटरिंग का काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनता है, विवाह शादी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं आप उसमें आगे बढ़ सकती हैं। उसके अतिरिक्त आप समाज के लिए बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के खुद का नाम स्थापित और रोशन कर सकती हैं। पुत्र का सुख, पुत्री का सुख, दाम्पत्य का सुख इस कुंडली में है। बस समस्या यह है कि आपके पति आपको बताते नहीं है। प्रेम करता हूं ये कहते नहीं, करते हैं पर बताते नहीं है। इन सब के अतिरिक्त सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं विशाखा में, इसके आधार पर आपको अनुभवी और धार्मिक बनाएंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो ऊर्जावान बनाएंगे। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं आपको सकारात्मक और प्रतिभा संपन्न बनाएंगे और दरअसल वो आपको पॉजिटिव रखने वाले हैं। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपका कम्युनिकेशन और आपका व्यवहार, आपके विचार, आपका जो प्रभाव है, आपका जो चीजें आपको मिल रही हैं वो सब चीजें बुध के भरोसे मिल रही हैं। हालांकि आपने जो मेहनत करा है और जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो दुख आपने देखे हैं, वो बचपन का, वो जो तकलीफें आपने जो लिखी हैं मुझे कि बचपन में बहुत कष्ट में जिया है, ये दरअसल असम की है, तो असम के लोगों की हिंदी थोड़ी अजीब होती है। तो इन्होंने लिखा है, मैं बचपन में जब था तो मेरे पिताजी नहीं था, मेरा पिता नहीं था, ऐसा लिखा है। तो बहुत अच्छी बात है और वो बड़ी मीठी लगती है भाषा। तो ये चीज़ है। दरअसल आपकी कुंडली में पिता का सुख क्यों नहीं मिला था उसको अगर क्लियर करूं तो यहाँ के अधिपति जब यहाँ बैठ जाते हैं तो नहीं मिलने देते। यहाँ के अधिपति ठीक नहीं बैठे हैं, नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, नीच के सूर्य के साथ। सूर्य भी नीच, तो पिता के कारक कमजोर, पिता भाव के अधिपति त्रिक भाव में। और पति का सुख थोड़ा कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि सप्तमेश 12 में गए। धन भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से डेली बेसिस का इनकम मिल रहा है। अगर वो उच्च के होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती, ये कारण है। हालांकि फिर भी वो कन्या लग्न की कुंडली के लिए उतने कमजोर नहीं होते। दशाओं के क्रम में अभी गुरु की दशा चल रही है, अभी ठीक है, पर पेट वगैरह से संबंधित समस्या ना हो, ऑपरेशन वगैरह की नौबत ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। गैस्ट्रिक पेशेंट आप ना बने, इस वजह से मसालों से दूर रहिएगा, तेल वाली चीजों से दूर रहिएगा। एकादशी, चतुर्थी ये दोनों जरूरी है। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर हो सके तो जरूर कराइए। घर में पूजा पाठ का माहौल बना दीजिए कि जो है वो सारे जो है वो लोग बिलबिला जाएं कि अरे बाप रे बाप ये इसको क्या हुआ है। इस तरीके का भाव निकल करके सामने आइए। जीवन एक बार मिला है, इसको जी लीजिए। और मैं समझता हूं कि इसके लिए आपको अपने पति से बात करनी चाहिए। ना माने तो मुझसे बात करा दीजिएगा, मैं तो मना देता हूं और बहुत अच्छे से मनाता हूं, मैं तो बड़ी मना देता हूं। और आप लोगों की बात बताऊं, दरअसल आप लोग मुझे जो यहाँ पे देखते हो मैं वैसा हूं नहीं, पर हूं कई बार अच्छी चीजों के लिए। जब सामने वाले से जैसे बात होती है और पता चलता है कि वो मेरा बेटा पूजा नहीं करता, मेरा बेटा जो है वो पाठ नहीं करता, मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, मेरे पति ऐसा नहीं करते, वो मानेंगे नहीं मानते, बड़ा आनंद आता है। कहता हूँ कि थोड़ा बात करा दो, बड़ी बड़ी आनंद की बात होती है। मुझे ऐसे लोगों से बात करने में बड़ी जो है वो बड़ा अनुभव अच्छा मिलता है। और फिर तो जो धोता हूं कि पूछो मत, धोबी की तरह धोता हूं। बाद में भले तो गाली देते होंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस समाज को सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो अपने धर्म को रखने की है। क्योंकि आप छोड़ रहे हैं, आपका बेटा छोड़ेगा, और जब आपका बेटा छोड़ेगा तो सबसे पहले वो आपको छोड़ेगा। तो फिर उस समय न ही ये कहना चाहिए कि मेरा बेटा मुझे छोड़ रहा है, क्योंकि आप 80 वर्ष की अवस्था को ये नहीं कह सकते कि मेरी माताजी नहीं समझती, मेरे पिताजी नहीं समझते, क्योंकि वो 80 वर्ष का अनुभव उनको कभी भी उनका अनुभव गलत नहीं हो सकता।
आपके 40 वर्ष के अनुभव गलत हो सकते हैं साबित, पर 80 वर्ष का अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूं। ये बात है धन वगैरह का सुख, ये कलह है यहाँ पे, तटस्थ हो जाते हैं ना, इस कारण से। राहु की दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं है, राहु की दृष्टि यहाँ पे सामान्य है, राहु की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से ये राहु ठीक नहीं हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पे अपना घर, भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों का सुख मिल जाता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा को अच्छी देगी, इस वजह से व्यक्ति के पास लाभ मिल जाता है। जो आप चाहते हैं वो गुरु दे देंगे, क्योंकि लाभ के कारक गुरु होते हैं, लाभ के अधिपति को देख रहे हैं। पर ये अलग तरीके का दारिद्र दोष पैदा करेगा, इस वजह से कई बार व्यक्ति को कम पैसों पे या कम चीजों पे नौबत पे, कैसी ऐसी नौबत आती है जहां पे कम पैसों पे आपको कई बार मिमेकेबल होना पड़ता है ना चाहते हुए भी। पर आगे शनि की दशा आ रही है जो बहुत अच्छे हैं, आपको उसमें शनि की दशा अच्छी जाएगी, उसमें आपको बल मिलेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी ये जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के बैठे। यहाँ पे लग्नेश तृतीय भाव में, लग्नेश तृतीय भाव में, लग्नेश नीच के, इस कारण से कुंडली थोड़ी सी कमजोर जरूर बन रही है। इसको ठीक करने का उपाय मैं आपको एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का जप करना है और जितनी पूजा पाठ की विधि मैंने बताई है वो करना है। उपाय मैं आपको अलग से लिखवा करके भिजवा देता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।